भारद्वाज जी, आपने सुना होगा, अब तो बहुत काउंटडाउन शुरू हो गया। मैं ये कहती हूँ कि एमसीडी चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया दिल्ली वालों ने। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? वार्ड कम हुए, इस बात को भी लेकर भी कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सिविक बॉडीज है और दिल्ली नगर निगम का जो मेन काम है, जो बेसिक काम है, दिल्ली की साफ सफाई रखना दिल्ली नगर निगम का काम है। ठीक है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली नगर निगम, लगातार 15 साल सरकार रही। लेकिन आज दिल्ली की हालत क्या है कि दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई। आज इन्होंने 15 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं करा। भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एमसीडी को तो कंगला कर दिया और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद मालामाल। एमसीडी बैंकरप्ट हो गई। एमसीडी के हर विभाग में एक भ्रष्टाचार का माफिया चल रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो, चाहे वो पार्किंग की बात हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन का माफिया हो, यहां तक कि कूड़े का भी माफिया भारतीय जनता पार्टी के राज में दिल्ली में चल रहा है। आज जिस तरीके से गोपाल राय जी ने, आतिश्वर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अगर आप यहां से आओगे नॉर्थ से तो आपको बलसपा लैंडफिल साइड मिलेगी, अगर आप ईस्ट से आओगे तो आपको गाजीपुर लैंडफिल साइड मिलेगी, साउथ से आओगे तो आपको ओखला लैंडफिल साइड मिलेगी। और इन लैंडफिल साइट्स का मैं नहीं कह रहा, बार बार हॉनरेबल हाई कोर्ट और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लताड़ लगाई है कि इसकी हाइट कम करो। हाइट तो कम नहीं कर पा रहे। और वहां पे देखिए, जैसे बलसपा लैंडफिल साइड है, वहां पे 90 लाख टन तो कूड़ा पड़ा हुआ है और रोज 5000 टन कूड़ा जाता है, लेकिन 2500 टन। भारद्वाज जी, आप लोग दिल्ली में कब से हैं? बताइए, आप सवाल पूछिए ना। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना सर, ये सवाल है मेरा आपसे सवाल है सर, आप लोग दिल्ली में कब से हैं? कब से आप लोग सत्ता में? आप नहीं, मेरा सवाल, मुझे आप इसका जवाब दीजिए ना। क्या, किस लिए आप, क्या मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे, आप बेशक ना बोलें। क्या ये कूड़े के ढेर अब आपको नजर आए हैं? जब परिसीमन कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है तब आपने ये प्रोग्राम बनाया है। सर सुनिए ना, पिछले दिनों जब भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगी थी, 50 लाख का जुर्माना पर्यावरण मंत्रालय ने ठोका था एमसीडी पर, है ना? आप लोग तब तो भ्रमण कराने नहीं लगे दिल्ली वालों को। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना जीनत जी, शायद देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि देखिए, हमेशा क्या है कि आपको चीजें देखनी चाहिए। पिछले 5 साल से जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में आई है, क्योंकि हमने 2017 में पहली बार ही एमसीडी का चुनाव लड़ा था, उससे पहले हमने एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में एमसीडी का चुनाव लड़ने के बाद लगातार 5 साल हमारे जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जो हमारे नेता विपक्ष थे, सबने लैंडफिल साइट्स और कूड़े के निस्तारण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ रही है, सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को एक एक दिन एक्सपोज करा है। जब से दुर्गेश पाठक एमसीडी के इंचार्ज बने, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने एमसीडी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज ना किया हो। आज दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। 15 सालों से एमसीडी को लूट लूट के इन्होंने ठीक है, दिल्ली में वही लोग हैं जो आपको विधानसभा में बिठाए हुए। ठीक है सर, दिल्ली में वही लोग हैं जो आपको विधानसभा में बिठाए हुए हैं, तो उनकी समस्याओं को लेकर अगर आप समय के हिसाब से आवाज उठाएंगे। आपने कहा कि आपने 17 में पहली बार चुनाव लड़ा। सर मैं ठीक है जी, आप आर्काइव में चली जाइए, आपका चैनल। प्रभु, मेरे पास तो आप लोगों की बयानबाजी और डाटा सब कुछ है सर, मेरे पास सारी चीजें हैं। एक एक लैंडफिल साइट को लेकर किस दल ने, किसने क्या कहा, कितना बजट था, कहा गया जी ऊर्जा करेंगे हम इसको, कैसे यहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन है।